के जंगलों में 4 दिन से आग लगी। 11 जिलों के 1780 एकड़ जंगल प्रभावित। आर्मी एरिया के करीब पहुंचे लगाए गए सेना के हेलीकॉप्टर। विकराल होती जंगलों की आग ने बढ़ाई चिंता। सीएम धामी ने अधिकारियों की साथ की बैठक और दिए जरूरी दिशा निर्देश। करण माहारा ने सीएम को लिखा पत्र, कहा बिजली के बढ़े दाम वापस लिए जाएं, प्रदेश भर में नहीं तो होगा आंदोलन। चारधाम यात्रा मार्ग पर लगेंगे ईवी चार्जिंग स्टेशन। पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज ने कहा यात्रा को लेकर सभी तैयारियां पूरी, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। हेमकुंड साहिब यात्रा की तैयारी हुई पूरी। 22 मई को पंच प्यारों की अगुवाई में रवाना होगा पहला जत्था। सेना के जवान बर्फ हटाने में जुटे। और उत्तराखंड में हीट वेव का अलर्ट। मई और जून में औसत से अधिक तापमान रहने का अनुमान। एक्सपर्ट ने गर्मी से बचने की दी सलाह। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का साथी। खबर उत्तराखंड के साथ मैं सुनी चौहान। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले उत्तर प्रदेश के इटावा का रुख कर लेते हैं, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री बनाया 5 ही साल में, केस भी जीता, भूमि पूजन भी किया और 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कर जय श्री राम। और मैं आज इटावा आया हूं। ये अखिलेश जी का गृह जिला है। मैं इनको पूछने आया हूं, भैया अखिलेश, आपको और डिंपल भाभी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला? मैं राहुल बाबा को भी पूछना चाहता हूं, आपको और आपकी माताजी को प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण मिला था या नहीं मिला था? ये नहीं बताते। मैं 3 महीने से पूछ रहा हूं, मैं बता देता हूं। इस सभी को ट्रस्ट वालों ने निमंत्रण भेजा था, मगर प्राण प्रतिष्ठा में नहीं गए। क्यों नहीं गए भाई इटावा वालों? इसलिए नहीं गए कि वो अपनी वोट बैंक से डरते हैं, वोट बैंक से डरते हैं। भाई और बहनों, जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलाई, जिन्होंने राम मंदिर के निर्माण को रोका और राम भगवान के प्राण प्रतिष्ठा का भी बहिष्कार किया, उनके बीच में और राम भक्तों के बीच में आपको चयन करना है। किसको चुनोगे बताओ भाई? अरे ऐसे नहीं, मुझे नाम से बताओ किसको चुनोगे, मोदी जी को या राहुल बाबा को? जोर से बोलो, किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? किसको चुनोगे? अरे रमाशंकर के नाम पर जो कमल चिन्ह है ना, उस पर जब बटन दबाओगे तो आपने दिया हुआ एक वोट जो रमाशंकर को दे रहे हो, वो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगा भाई। और ऐसा ही पूरे देश में। मैं तो पूरब गया, पश्चिम गया, उत्तर में हूं, दक्षिण भी गया, हर जगह मोदी 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 के नाम। पूरा देश मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए तैयार है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं इस बार तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है देश के अर्थतंत्र को संसार में तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 3 करोड़ गरीब बहनों को लखपति दीदी बनाना। मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है फिर से एक बार 3 करोड़ लोगों को नया घर बनाकर देना। मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने का मतलब है 13 करोड़
लोगों को मुफ्त में सूर्य घर योजना से मुफ्त में बिजली देना। और मोदी जी को बनाने का मतलब है चंद्रयान, मंगलयान और आदित्ययान को सफल बनाकर भारत का परचम अवकाश में फहराना। भाई और बहनों, मोदी जी ने 10 साल में देश को सुरक्षित किया है। इटावा वालों, मुझे बताओ, कश्मीर जो है वो हमारा है या नहीं है? ऐसे नहीं, जोर से अंत तक बोलो, कश्मीर हमारा है या नहीं है? धारा 370 हटनी चाहिए थी या नहीं हटनी चाहिए थी? ये खड़गे जी कहते हैं राजस्थान और यूपी वालों का कश्मीर से क्या लेन देन? अरे खड़गे साहब, आप 80 पार कर गए मगर इस देश को जान नहीं पाए। ये इटावा का मेरा बच्चा बच्चा कश्मीर के लिए अपनी जान दे सकता है। ये धारा 370 को अपनी वोट बैंक के लिए कांग्रेस पार्टी 70 साल से अनौरस बच्चे को गोद में लेकर खिलाती। आपने मोदी जी को दूसरी बार प्रधानमंत्री बनाया 5 अगस्त 2019 को। मोदी जी ने धारा 370 को समाप्त। मोदी जी ने देश को हमेशा के लिए कश्मीर के साथ जोड़ दिया। मोदी जी ने इस देश से आतंकवाद को समाप्त करने का काम किया। भाई और बहनों, 10 साल तक सोनिया मनमोहन की सरकार थी। आए दिन पाकिस्तान से आलिया, मालिया, जमालिया आते थे, बम धमाके कर चले जाते, कोई कुछ नहीं। मोदी जी की सरकार आई 2014 में, फिर से पाकिस्तान ने गलती की, उरी और पुलवामा में बम धमाके किए, हमला किया, मगर पाकिस्तान भूल गया कि इस बार प्रधानमंत्री मौनी बाबा मनमोहन सिंह नहीं है, नरेंद्र मोदी है। और कांग्रेस की सरकार नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 10 ही दिन में सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर पाकिस्तान के घर में घुसकर आतंकवादियों का सफाया किया। भाई और बहनों, मोदी जी ने इस 10 साल में 80 करोड़ से ज्यादा गरीबों को मुफ्त राशन देने का काम किया। 12 करोड़ से ज्यादा गरीबों के घर में शौचालय बनाए। 4 करोड़ से ज्यादा गरीबों को घर दिया है। 10 करोड़ से ज्यादा गरीब माताओं को गैस का सिलेंडर दिया है। और 14 करोड़ गरीबों के घर में नल से जल देने का काम नरेंद्र मोदी। तो इटावा से गृह मंत्री अमित शाह को आप सुन पा रहे थे, जो साफ तौर पर अपने प्रत्याशी रमाशंकर के हित में वोट की अपील करते हुए भी नजर आए और विपक्ष पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। उत्तराखंड की खबरों का रुख करते हैं। खबर देहरादून से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं में मुख्य कारणों से ब्लैक स्पॉट्स के आंकड़ों को नियंत्रित करने को लेकर उत्तराखंड परिवहन विभाग ने तत्परता से काम करना शुरू कर दिया है। और इस बात को लेकर उत्तराखंड के संयुक्त परिवहन आयुक्त सनत कुमार सिंह ने कहा है कि उत्तराखंड में कुल 165 ब्लैक स्पॉट्स पहचान में आए थे, जिनमें से 129 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक कर दिया गया। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो ब्लैक स्पॉट्स थे उन ठीक करने के लिए लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म तरीकों से काम किया जा रहा है।
रुक करते हैं अगली खबर का। खबर पौड़ी गढ़वाल से है, जहां पर जिले की पुलिस चारधाम यात्रा रोड पर उन वाहनों पर इस बार अपनी पैनी नजर रखेगी जो वाहन चालक अपने वाहनों में मॉडिफाई साइलेंसर लगाकर ध्वनि प्रदूषण फैलाकर जनता को परेशान करते हैं। और एसएसपी पौड़ी ने बताया कि चारधाम यात्रा रूट श्रीनगर, पौड़ी, कोटद्वार समेत लक्ष्मण झूला और आसपास के क्षेत्र में पुलिस टीम की चारधाम यात्रा ड्यूटी पर तैनात रहेंगे और इस दौरान सड़कों पर फर्राटे भरने वाले वाहन चालकों पर पुलिस टीम ठोस कार्रवाई करेगी ताकि शांति व्यवस्था चारधाम यात्रा रोड पर बनी रहे। हमारे अब तक जो पिछले 6 साल में 165 ब्लैक स्पॉट बने हैं, उन ब्लैक स्पॉट्स में से 129 ब्लैक स्पॉट हमने सही कर दिए हैं। हमने मतलब पीडब्ल्यूडी और जो भी कार्यदायी संस्थाएं हैं उसमें हम लोग भी निरीक्षण करते हैं और जहाँ ज़रूरत होती है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यूडी, पुलिस डिपार्टमेंट, इन सबकी भूमिका है इसमें, उनको रेक्टिफाई करने में। 36 ब्लैक स्पॉट बचे हुए हैं जिन पर जो विभिन्न स्टेजेस में है। ब्लैक स्पॉट को सही करने में भी 2 प्रक्रियाएं होती हैं। एक तो लॉन्ग टर्म सुधार किए जाते हैं, जैसे किसी सड़क में 4 लेनिंग का काम होना है। खबर देहरादून से है, जहां मौसम विभाग ने उत्तराखंड में अगले 4-5 दिनों तक मौसम सामान्य बने रहने की संभावना जताई है। मौसम सामान्य रहने से तापमान में 3 से 4 डिग्री कमी होगी और गर्मी से राहत मिलेगी। वहीं गढ़वाल क्षेत्र में कुछ जगहों पर हल्की बारिश होगी और लेकिन कुमाऊं क्षेत्र में मौसम सामान्य रहेगा। हालांकि उम्मीद जताई जा रही है कि बारिश होने से वनाग्नि की घटनाओं से राहत मिलेगी, लेकिन फिलहाल कुछ ऐसा देखने को नहीं मिलेगा। काशीपुर गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी खुशियों की सवारी अब कहीं न कहीं प्रदेश से लुत्फ होने की कगार पर नजर आ रही हैं। स्वास्थ्य विभाग का फेल्योर कहा जाए या फिर सरकार की नजरअंदाजी, खुशियों की सवारी जो गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान बनी थी, अब वो जीवनदायिनी एम्बुलेंस अपनी बदहाली के आंसू बहा रही है, जिस पर अब सियासी पारा गरमाने लगा है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट के जरिए। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप जो ये एम्बुलेंस की तस्वीर देख रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंट हुई एम्बुलेंस नहीं है, ना ही कोई आम एम्बुलेंस है। ये वही एम्बुलेंस है जिसे गर्भवती महिलाओं के लिए स्पेशल योजना के तहत चलाया गया था, जिसका नाम खुशियों की सवारी रखा गया था, क्योंकि इस एम्बुलेंस की वजह से न जाने कितनों के घर नए मेहमान की किलकारियों की आवाज सुनाई दी थी। लेकिन अब स्वास्थ्य विभाग की अनदेखी के चलते इस योजना की दिशा ही बदल दी। जच्चा बच्चा को घर तक पहुंचाने की ये योजना केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। खुशियों की सवारी अब अपनी बदहाली के आंसू बहाने को मजबूर है। जो वर्ष 2011 में किराए के वाहनों पर चालू हुई योजना इतनी सफल रही कि सरकार 2013 में वाहनों को खरीदकर योजनाओं का संचालन करने लगी। लेकिन वक्त बदल गया, ताज बदल गया और इस परिवर्तन के दौर में ये योजना भी धीरे धीरे सिमट सी गई। प्रदेश सरकार की सफल योजना अब पीपी मोड पर चली गई और जिम्मेदार अधिकारियों को खुशियों की सवारी खराब होना संभव नहीं लगता। खुशियों की सवारी वाले वाहन सरकारी अस्पताल के कोनों में खड़े अपनी जर्जर हालत में मिल जाएंगे, जिस पर अब राजनीति भी गरमाती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ कांग्रेस का कहना है धामी सरकार में अधिकारी बेवश और सरकारी योजनाओं की और कुछ ध्यान नहीं देना। जो योजना लोगों के लिए कारगर सिद्ध हुई, वही योजना आज जर्जर हालत में है। अस्पतालों में एम्बुलेंस टूटी फूटी हुई हैं। देखिए, सरकार द्वारा जच्चा बच्चा को लाभ पहुंचाने के लिए, ताकि आशा जो कार्य करती हैं उनको सरकारी अस्पतालों में थोड़ा सुविधा से ले जा सकें और जच्चा को और बच्चा को जन्म के समय, प्रसव के समय सुविधा मिल सके। और इससे बहुत फ़ायदा था, लाभ था गांव की महिलाओं को, विशेष तौर पे पहाड़ की महिलाओं को बहुत लाभ था कि उनको, क्योंकि वो बहुत दूरस्थ एरियाज़ में रहती हैं, तो उनको अस्पताल ले जाने के लिए या फिर छोटे छोटे जो वहाँ पे नर्सिंग होम बने हुए वहाँ ले जाने के लिए बहुत लाभ होता था। लेकिन पूरी व्यवस्था जो ये एम्बुलेंसेस की है बिल्कुल जर्जर हालत में है। मैंने पता भी किया तो मुझे पता चला कि जो एम्बुलेंसेस हैं, 2 एम्बुलेंस हैं वो भी जर्जर हालत में है। ये मैं काशीपुर की बात कर रही हूँ।
और ड्राइवर एक ही है और पूरी व्यवस्था, उसके अलावा भी जो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनका प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया है। तो दूसरी ओर भाजपा का कहना है कि धामी सरकार द्वारा सभी योजनाओं को अच्छे से संचालित किया जा रहा है। इतना ही नहीं, सरकार ने पहाड़ों पर भी एयर एम्बुलेंस का इंतजाम कर दिया है। चिकित्सा क्षेत्र में हाईटेक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रही है धामी सरकार। अगर कुछ वाहन खराब भी हैं, तो वो वाहन सही होकर दोबारा सड़कों पर दौड़ने लगेंगे। प्रदेश सरकार द्वारा चलाई गई योजना खुशियों की सवारी मैदानी क्षेत्र से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों में गर्भवती महिलाओं के लिए वरदान थी, लेकिन जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते कहीं न कहीं योजना लुप्त होने की कगार पर है। वक्त रहते इस योजना की ओर सरकार ने अगर कोई ध्यान नहीं दिया तो वे दिन दूर नहीं कि योजना सिर्फ कागजों में थमकर रह जाएगी। अजहर मलिक, काशीपुर की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश के खिलाड़ियों से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और देश और प्रदेश का नाम रोशन करने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड के खिलाड़ी हर खेल में अव्वल हैं। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने परेड ग्राउंड देहरादून के मल्टीपर्पज हॉल में चल रही 16वीं सब जूनियर अंडर 14 बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल रोल बॉल चैंपियनशिप में हिस्सेदारी लेने वाले खिलाड़ियों का परिचय हासिल किया, मुखातिब हुए, उत्साहवर्धन किया और उत्तराखंड और हिमाचल के बीच हुए खेल का लुत्फ भी उठाया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि हम उम्र के किसी भी पड़ाव पर हों, खेलों में हिस्सा लेते रहना चाहिए। रुड़की का रुख करते हैं। रुड़की में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पुतला दहन के दौरान एक युवक की पिटाई कर दी और उसका सिर्फ कसूर इतना था कि उसने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से सवाल पूछ दिया और सवाल पूछना उसे महंगा पड़ गया। उसने फिलहाल जैसे ही सवाल पूछा कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से, उन्होंने पिटाई शुरू कर दी। हालांकि प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा और उस मामले को समझा बुझाकर शांत कराया गया। मैं अपनी बाइक ठीक करा रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे कांग्रेस कार्यकर्ता अपना पुतला फूंक रहे थे और नारेबाजी कर रहे थे। तो मैंने उनसे 2-4 सवाल पूछ लिए कि कांग्रेस सरकार ने क्या किया। तो उस बात को लेके उन्होंने मेरे ऊपर 4-5 आदमी आए, उन्होंने थप्पड़ मारे और जिसमें कि उन्हें बताया कि भाई मैं सरकारी आदमी हूँ। तो उसके बाद भी उन्होंने थप्पड़ मारे। लेडीज आई, वो भी चिल्ला के पड़ी। 4-5 लड़के थे, उन्होंने थप्पड़ मारे उसमें से। बरनाला का रुख करते हैं। भगवंत मान क्या कुछ कह रहे हैं, सुनाते हैं आपको। साइकिल वाले, ट्रैक्टर वाले, हाजे तो ट्रैक्टर बिजी ने। मैं पत्रकारों को कहा थोड़े 10 दिन ठहर जाओ, बस केरा तूड़ी ताड़ी कर लिए, उस बाद इन्हां दी तूड़ी करांगे असीं फिर। सो इस करके जो मान सम्मान दिता है, मैं कल्ले कल्ले मुंडे नूं जानदा। मैनूं ये भी पता है किहड़े अपने पल्लियों तेल पवा के आउंदे ने। मैनूं ये भी पता है कईयां नूं घरे लड़ना पैंदा है, लांबे ताने मेने सुनने पैंदे है। पर मेरे ते यकीन रखियो, ਜਿਹੜੇ ਮੁੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੇਬੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬੇਬੇ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਦਾ, ਤਾਂ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਬੇਬੇ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ ਥੋੜੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਕਿ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ। ਘਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਸੰਗਠਨ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਊਗਾ, ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਪਊਗਾ, ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਸਾਡੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ? ਕੀ ਗੱਲ ਬਈ, ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਲਿਖ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਆਉਂਦੇ?
सब आउंदा है, मौका तो दिओ ना। जे मौका ही नहीं दोगे फिर किवें सिखांगे? सब मौका मिलूगा, मिल चुका बहुत सारे नूं। अज संगरूर दे लोक सभा के इस फंक्शन च अज तुहाडे प्यार ने एक गल तां दसती कि एवें नहीं फिर संगरूर नूं आम आदमी पार्टी की राजधानी कहंदे। ये राजधानी हैगी है और कायम रहूगी, जिस तरह मीत ने कहा, और राजधानी कायम रहूगी। पिछली बार मैं अरविंद केजरीवाल जी नूं जेल च मिलने गया, वीरो कोई नहीं बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ, आराम ना बैठ जाओ, आराम ना बैठ जाओ, बैठ जाओ, ओ बैठ जाओ बैठ जाओ। पिछली बार कोई नहीं बैठ जाओ, मैं जदों कोई नहीं भाई बैठ जाओ, सुन लो, सुन के गल्लां करा। पता की है अलच की है कि कोई गल नहीं, अपनी धीआं पुत्त ने, कोई नहीं, आराम ना बैठ जाओ, मैनूं मिला दिओ। मैनूं जाण तो पहला जिहड़े भी मुंडे जा रहे ने, जाण तो पहला मैनूं गड्डी च मिला दिओ, मंग पत्र भी लवांगे, जिहड़ी समस्या है हल भी इन्हां नूं पता होਊਗਾ। कोई गल आपां अपनी धीआं पुत्त ने, इन्हां वास्ते तां फिरदे आ। ਇਹ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਆ ਕੰਡੇ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਇਹ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਰਟ 'ਚ ਕੇਸ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ। बढ़ते आगे रुक करते हैं पौड़ी का। पौड़ी जिले में बढ़ रही है वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के लिए अब डीएम पौड़ी आशीष चौहान ने जिले में समस्त एसडीएम और खंड विकास अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करते हुए उन्हें निर्देश दिए और अपने अपने क्षेत्रों में वनाग्नि की घटनाओं पर पैनी नजर बनाए रखा और साथ ही इसके लिए साफ तौर पर सूचित किया गया। वनाग्नि की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर काबू करने के लिए वन विभाग का पूरा सहयोग किया जाए। डीएम पौड़ी ने वन विभाग, आपदा प्रबंधन और पुलिस विभाग को निर्देशित किया कि वो अपने अपने विभाग के कंट्रोल रूम में सक्रियता दिखाएं और जैसे ही सूचना मिले संबंधित क्षेत्र के अधिकारी को तत्काल इस बात की सूचना दी जाए और उस क्षेत्र में वनाग्नि की घटनाओं को रोका जा सके। डीएम ने मुख्य शिक्षा अधिकारियों उन विद्यालयों की सूची भी मांगी जो विद्यालयों तक पहुंचने के लिए छात्रों को जंगलों से होकर गुजरना पड़ता है और उनकी हिफाजत के लिहाज से निर्देशित किया गया। विद्यालयों को बंद रखने के भी निर्देश दिए गए हैं। वनाग्नि की घटनाओं को सूचना प्रशासन तक पहुंचाने के लिए एक टोल फ्री नंबर जारी किया गया है। 1800-180-4141 में सूचना दी जा सकती है। को लेकर के हम लोगों की डीसीबी है, पहले भी जो डायरेक्शन हमारे इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन के लिए दिए गए थे उसी क्रम में हम लोग काम कर रहे हैं और जल्दी एसडीआरएफ के पैसे मिलने के बाद में विल अरेंज या विल प्रोक्योर फ्यू मोर थिंग्स जो कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की ज़रूरत है उस हिसाब से। और अभी डीडीओज एसडीएम्स ग्रास रूट लेवल पे नोडल ऑफिसर्स बनाते हुए जहाँ जहाँ हमारी आग इंसिडेंट्स होंगे इमीडिएटली उनकी रिपोर्टिंग भी होगी। जो मिसक्रिएंट्स इस तरीके की एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होंगे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हुए जो भी लीगल एक्शन लिया जाए ना वो भी लिया जाएगा। और मैं रेगुलर बेसिस पे इसे मॉनिटर भी करूँगा और एसडीएम से इसे डेली बेसिस पे देखेंगे। और जिन स्कूल्स के आसपास में आग लगती हुई दिखती है वहाँ छुट्टियों के लिए भी मैंने सीईओ को डायरेक्शंस दिए हैं ताकि किसी बच्चे को किसी किस्म की दुर्घटना का सामना न करना। करते हैं अगली खबर का। देवभूमि उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग बुझने का नाम नहीं ले रही है। सूर्य की बढ़ती तपिश और बारिश ना होने के साथ ही कई अन्य कारण भी इन घटनाओं के लिए जिम्मेदार हैं। और उससे आपको बता दें राजधानी लखनऊ का रुख कर लेते हैं जहां से अहम खबर सामने आ रही है। लखनऊ से अहम खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का नामांकन है। कल लखनऊ लोकसभा सीट से नामांकन पर्चा दाखिल करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ और सीएम पुष्कर धामी भी इस बीच शामिल रहेंगे। इस नामांकन कार्यक्रम के दौरान मौजूदगी रहेगी। बीजेपी दफ्तर से कलेक्टर तक ये जुलूस भी निकाला जाएगा। तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी इस बीच मौजूद रहेंगे। तो तमाम अहम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच गृह मंत्री माफ कीजिएगा रक्षा मंत्री फिलहाल नामांकन दाखिल करेंगे। दोनों डिप्टी सीएम भी इस बीच मौजूद रहेंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी शामिल रहेंगे। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का कल नामांकन है और इस नामांकन की प्रक्रिया के दौरान
उन तमाम दिग्गजों की मौजूदगी के बीच पर्चा दाखिल किया जाएगा। रायबरेली से अहम खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में बाइक सवार दंपत्ति की मौत हुई है। तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार दंपत्ति को रौंद दिया और पति की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। पत्नी के इलाज के दौरान मौत, कार छोड़कर चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मोबाइल कब्जे में लेकर चालक की तलाश जारी कर दी गई है। बछरावा थाना क्षेत्र का यह मामला बताया जा रहा है। पश्चिमी गांव का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर यह दर्दनाक हादसे की तस्वीर सामने आ रही है और इसमें जो चालक है उसके बारे में जानकारी जुटाए जाने की कोशिश की जा रही है। साल 55 साल की उम्र है। तो एक्सीडेंटल केस है, CSC बछरावा से रेफर था, बहुत सीरियस थी। तो यहाँ जब तक उसकी ड्रेसिंग वगैरह हो रही थी तब तक ही वो एक्सपायर हो गई। और इसी बीच बहराइच से खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर से कई घरों में आग लगी है। आग लगने से लगभग 2 दर्जन घर जलकर राख हो गए। आग से लाखों की संपत्ति जलकर राख। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। राजस्व टीम के साथ एसडीएम और आग्नेय पीड़िता एसडीएम मौके पर पहुंचे। साथ ही पीड़ितों को ढांढस बंधाया गया। प्रशासनिक अमला मौके पर मौजूद। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। कोतवाली कैसरगंज का ये मामला सामने आ रहा है। गोड़ैया गांव का ये मामला, जहां पर ये भीषण आग लगी। फिलहाल आग पर काबू पा लिया गया है। तो इस आग में जो नुकसान हुआ उस नुकसान की भरपाई करने का आश्वासन भी दिया गया। बहराइच से अहम खबर सामने आ रही है। गैस सिलेंडर की वजह से कई घरों में आग लगी। कई घर इसकी चपेट में आए। फराज अंसारी इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। फराज, क्या अपडेट है इस मामले को लेकर? जी बिल्कुल बताना चाहेंगे। जनपद बहराइच के कोतवाली कैसरगंज के ग्राम गोड़रिया नंबर 2 और 3 में आज आग लग गई है, जिस कारण अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है। वहीं सूचना मिल रही है कि सिलेंडर से ये आग फैली है और दर्जनों घर जो है आग ने अपनी आगोश में ले लिए हैं। और मौके पे किसी तरीके की कोई जनहानि और लगभग कितने के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है? जी जनहानि की तो सूचना नहीं मिल रही है। स्थानीय लोगों ने जो है दमकल विभाग को सूचना दी। मौके पर दमकल विभाग व ग्रामीणों की मदद से आग पे काबू पाया गया है। नुकसान तो जो आंकड़ा है अभी एकदम करेक्ट नहीं बताया जा सकता, लेकिन लाखों के जो है नुकसान की आशंका जताई जा रही है। क्या प्रशासनिक स्तर पर इस नुकसान का आकलन कराया जाएगा? जी एसडीएम पंकज दीक्षित व राजस्व टीम के साथ वहाँ अग्नि पीड़ित लोगों से मिले हैं और कितने की जो वो हानि हुई है इसका आंकड़ा अभी वो साफ नहीं है, लेकिन वो लोग मौके पे पहुंचे हैं और ग्रामीणों को आश्वासन दिया है कि उनकी जल्द से जल्द मदद की जाएगी। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो फिलहाल इस नुकसान का आकलन प्रशासनिक स्तर पर होगा, उसके बाद इस नुकसान की भरपाई होगी। और कई घर जो हैं इस आग की जद में आए और काफ़ी नुकसान बताया जा रहा है। गैस सिलेंडर फटने की वजह से ये आग लगना बताया जा रहा है। और इसी बीच लखनऊ से खबर, वरिष्ठ पत्रकार पर हमला किया गया। कवि तिवारी पर यह जानलेवा हमला किया गया है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। वरिष्ठ पत्रकार बताए जा रहे हैं जिनके ऊपर जानलेवा हमला किया गया। पत्रकार पर हमले को लेकर आप सरकार को भी घेरा है। हालांकि कड़ी कार्रवाई की जाए यह मांग की गई है। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। पत्रकार पर हमला करने वालों पर कड़ी कार्रवाई हो,
ये कहना है महेंद्र सिंह का। घायल पत्रकार को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। लखनऊ के बाजार खाला क्षेत्र का ये मामला सामने आ रहा है, जहां पर एक वरिष्ठ पत्रकार पर हमला हुआ। मीडियाकर्मी श्री कवि तिवारी के साथ घटित मारपीट की घटना संज्ञान में आई है। संज्ञान में आते ही थाना बाजार खाला को पीड़ित श्री कवि तिवारी से तहरीर प्राप्त कर अभियोग पंजीकृत कर तत्काल वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ करने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की जांच के लिए और इसके तथ्यों की जानकारी और अनावरण के लिए 2 टीमों का गठन कराया गया है। जांच कार्रवाई गंभीरता से कराया जा रहा है। हमले की कोई खास वजह भरत? देखिए, लगातार जिस तरीके से पत्रकारों पर हमला किया जा रहा है, निशाना जा रहा है, उसी प्रकार राजधानी लखनऊ में भी वरिष्ठ पत्रकार थे कवि तिवारी, जिनके ऊपर हमला किया गया है। हमले की वजह यह है कि कवि तिवारी जो वरिष्ठ पत्रकार है, उनके जिन्होंने उनके ऊपर मारपीट करी है, उनका वीडियो बना लिया था। मारपीट किसी और को लोग मार रहे थे, उसके बाद से कवि तिवारी को उन्होंने टारगेट कर लिया। और इससे पहले भी जिस तरीके से कवि तिवारी का जो बयान आया है कि पहले भी हमको मारने की कोशिश की गई, हम उसकी जान बचाकर वहां से भागे थे, और फिर कल देर शाम हमला उनके ऊपर किया गया। सबसे बड़ी बात यह है कि हमला तो किया गया है, पुलिस ने मुकदमा भी लिखित दे दिया है, लेकिन उनके ऊपर जो धाराएं लगी है वो बहुत कमजोर लगी है। जिसके बाद लखनऊ में तमाम जो पत्रकार है उन्हें रोष है कि क्यों कार्रवाई बाजार खाला पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। और उसके बाद अब आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बयान दिया गया है पत्रकार के पक्ष में कि सरकार उन हमलावर जिन्होंने हमला किया उनको गिरफ्तार करे। और जो क्या प्रशासनिक स्तर पर जांच पड़ताल हुई भरत कि ये कौन लोग थे और किस लिहाज से ये हमला किया गया, क्या मंशा रही, कुछ निकलकर सामने आ सका अब तक? अस्पताल में ये बातें सामने आई कि पुलिस और अहसन है, 2 लोग हैं, उनके साथियों ने इनके ऊपर हमला किया है और इससे पहले भी इन्हीं लोगों ने टारगेट किया था इनको। और पुलिस की मिलीभगत, जिस तरीके से पीड़ित जो पत्रकार है उसने कहा है कि पुलिस इनका जो मिलीभगत है लोगों की, कभी पुलिस इनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रही है। इससे पहले भी मारपीट की घटना की जब भी कंप्लेन की गई तो उसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कार्रवाई ना होने से इन लोगों का मनोबल और बढ़ गया। फिर एक बार मोनिस और जो अहसन है उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कवि तिवारी को निशाना बनाया। और अब तमाम जो पत्रकार हैं उनकी यही पुलिस से रिक्वेस्ट है कि इनको गिरफ्तार किया जाए और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। लेकिन फिलहाल अभी भी जो तमाम जो बड़े अधिकारियों ने बयानबाजी की है कि गिरफ्तार किया जाएगा, जो आरोपी वो छोड़ेंगे नहीं, लेकिन अभी तक किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। बिल्कुल, इस मामले में प्रशासनिक स्तर पर लापरवाही बढ़ती जा रही है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर ये एक तरीके से प्रहार किया जा रहा है, जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार के ऊपर जानलेवा हमला किया गया। बढ़ते आगे खबर कासगंज से है, जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा करके इंडिया गठबंधन पर हमला बोला और कहा कि झूठ की फैक्ट्री का गठबंधन है ये। उन्होंने विकास की योजनाओं को गिराने के साथ ही 2 चरण में 100 सीटें जीतने का दावा किया और कहा कि जनता से बीजेपी प्रत्याशी राजू भैया को जिताने की अपील। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लौटेंगे जल्द। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, केसरिया केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, केसरिया से मन जोगी हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी। गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ रहे हैं और आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव क्या कुछ कह रहे हैं। उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेगा। और हमने पिछले चुनाव में देखा, आपके बिजनौर में, सहारनपुर में, और दूर क्यों जाएं, रामपुर में प्रशासन ने पुलिस लगा करके वोट को छीन लिया था। अगर उन्होंने ये बात कही है तो उन्हें शक है, क्योंकि पिछली बार भी वो मामूली वोट से हराए गए थे। प्रियंका राहुल जो है वो अमेठी और रायबरेली से चुनाव लड़ रहे हैं। अरे अगर लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, अगर आपको पता लग गया हो तो अच्छी बात है। लग रहा है सर, क्या दोनों के यहाँ से लड़ने से माहौल चेंज होगा? अरे भाई तुम लोग, हमें क्या पता क्या होने जा रहा है, लेकिन एक चीज मुझे पता है, समाजवादी पार्टी, पीडीए परिवार, इंडिया गठबंधन जीतने जा रहा है। सपा सुप्रीमो का दावा कि जीत इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी की पक्की है। इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।